Hi viewers, welcome to the Cody by Heart. किसी ना किसी को वेबसाइट बनानी है, किसी ने किसी को पोर्टल बनाना है, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, किसी को आईटी सेक्टर में जाना है लाइक वेबसाइट क्रिएशंस एंड रोबोटिक्स, किसी को एआई इंजन बनाना है, किसी को एआई डेवलपमेंट में जाना है। तो इन सब के लिए हमें सीखनी पड़ती है कोडिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर 2024 में इस टाइप का करियर देख रहे हो कि मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है एंड आई वांट टू लर्न, और कि वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है या एआई में जाना है, तो इन सब के लिए हमें कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो कि पॉपुलर्स हैं, चलो उनके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। लाइक जावा, पाइथन हमें सीखनी होगी। जावा मतलब ईआरपी सिस्टम, वेब सर्विसेज, इस टाइप के डिप्लॉयमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए कॉटलिन भी है। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, कौन कौन सी सीखना चाहते हो। तो चलो मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। बट अगर कुछ भी डेवलपमेंट करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, तो उसके लिए लगेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो 2024 में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो, तो वो स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं। So coding languages in 2024 you can start like Java you can start, which is help in the ERP system development, web applications, mobile applications development. It will help you. You can also start with a Python. In this, basically, it will help you to grow in the data science, machine learning, AI technologies. Then you have a JavaScript. We have like React JS, Angular JS. We can go. Golang is also a good language. You can look in 2024 to learn for the cloud computing, as it is grow day by day. Also, microservices for the Golang is also good. Concurrency support is also good. Like Java is for the microservices also. You can see there. Python, obviously AI. If you are looking your career in the AI, then for the Python is a good. Then JavaScript, obviously for the front end technologies, front end frameworks, you can look in this. कौन कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हो अगर ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखते हो। जिसको और पता करना है तो मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट नोट में। अगर जावा सीखते हो तो ईआरपी, सीआरएम, फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, जहाँ पे यू विल लर्न अबाउट एपीआईज, रेस्ट एपीआईज यूजिंग जावा। बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर इज ऑल्सो देयर, टेलीकॉम, कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर। तो ईआरपी सिस्टम सब में होता है। फाइनेंस सर्विसेज वी हैव, ई कॉमर्स वी हैव, ईआरपी सिस्टम, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर ऑल्सो वी हैव, टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह के जितने भी पोर्टल्स बनते हैं वो सारे जावा में ही बनते हैं, और जावा में बनाने के लिए काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स भी हैं, लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, स्ट्रक्ट। ऐसे बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जावा के। जावा में सी आर एम लेवल, ई आर पी, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो जो लोग जावा में पढ़ना चाहते हैं वो अपना गोल्स देख सकते हो, किस में जाना है, कैसे जाना है। देन वी हैव अ पाइथन। पाइथन में बेसिकली जेंगो एंड फ्लास्क एक फ्रेमवर्क होता है टू बिल्ड एन वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन एपीआई, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें बना सकते हैं, इन दोनों का यूज़ कर सके। बाकी एआई और रोबोटिक्स, इंटेलिजेंस, लाइक वी हैव लाइब्रेरीज हैं, इसमें काफ़ी सारी एआई और रोबोटिक्स से रिलेटेड। जिनको इंटरेस्ट है एआई फील्ड में जाना है, रोबोटिक्स में जाना है, तो वो एक बार पाइथन में ट्राई करना, पाइथन को पढ़ने का, पाइथन को समझने का। देन वी हैव अ गोलैंड। गोलैंड में अगर जिसको जाना है, क्लाउड में बहुत इंटरेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, क्यूबरनेटिव्स। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अब यूज होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो गोलैंड की होती हैं। तो गोलैंड में अपना करियर देख रहे हो तो गोलैंड को स्टार्ट कर सकते हो। तो गोलैंड में बहुत सारे बेनिफिट है, लाइक आईओटी में भी जा सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना है, जिसका इंटरेस्ट है, वो गोलैंड लैंग्वेज को सीखे 2024 में। गोलैंड इज यूज्ड फॉर द आईओटी एप्लीकेशंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी गोलैंड में बनता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड
रियल टाइम स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक लाइव लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म जो बनेंगे वो सारे गोलैंड के पास जाएंगे, तो गोलैंड सीख सकते हो। देन वी हैव अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो सभी में यूज होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में। बेसिकली क्लाइंट साइड लॉजिक है, जितनी भी यूजर इंटरफेस हमें दिखते हैं, यूआई दिखता है, उसमें जितनी फंक्शनैलिटी रन करती है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही रन करती है। मे बी वहाँ पे जावास्क्रिप्ट होगी, एजेक्स होगी, या फिर जे क्वेरी का फ्रेमवर्क लगा होगा। नहीं तो फिर जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स हैं आजकल, लाइक रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, टाइप स्क्रिप्ट भी सीख सकते हो फॉर दैट। सो जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आज की इंडस्ट्री में, जिसको भी फ्रंट एंड में नॉलेज हो, लाइक या जिसको पता हो HTML CSS बूटस्ट्रैप भी। सो इसमें जितने भी इवेंट होते हैं फ्रंट एंड के, लाइक क्लिक बटन और गेट गेट फॉर्म सबमिट, या फिर ये सारी चीजें होती है वो सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है, उसके किसी ना किसी फ्रेमवर्क के थ्रू होती है। सो आजकल जो ट्रेंडिंग है काफी ज्यादा वो रिएक्ट जेएस है, उसके बाद एंगुलर जेएस है, वनीला जेएस भी है जो कि ट्रेंडिंग है काफी ज्यादा, ये सारे फ्रेमवर्क्स फ्रंट एंड के। सो अगर फ्रंट एंड में अपना करियर देख रहे हो तो लाइफ टाइम बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं इसमें भी सीखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो मैटर ये नहीं करता कि आप इनमें सारी सीख सकते हो कि नहीं, हाँ सीख सकते हो सारी, सब पे टाइम देना पड़ेगा और सीख सकते हो। लाइक जावा के साथ पाइथन हाँ सीख सकते हो, लेकिन जावा बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। लेकिन अगर पाइथन से स्टार्ट करते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है पाइथन से। पाइथन में टाइम कम लगेगा सीखने में, फिर जावास्क्रिप्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी लैंग्वेजेस के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड कर लो, 2024 आ रहा है, अपने 2024 की तैयारी करो कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, और सीख सकते हो, अपना अभी से फोकस बना सकते हो, गोल सेट कर सकते हो। 2024 खत्म होते होते मुझे ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म करनी है, ये वाली ऐसी बहुत सारी कहीं से भी सीख सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारा कोर्स है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम स्टार्ट कब करेंगे, स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट कर दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, जो भी योर गोल्स, योर पैशन, जो भी लैंग्वेज समझ में आती है, जो भी अच्छी लगती है, सब में पोटेंशियल है, सारी लैंग्वेज में कोई ना कोई पोटेंशियल है। तो इस चक्कर में मत रहना कि ये बड़ी है ये छोटी है, बट इट्स डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, पैशन। अगर इंटरेस्ट है, पैशन है, तो कोई भी एक लैंग्वेज पिक कर सकते हो। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी 2024। अपनी अच्छी जर्नी रहे सबकी 2024 में, और सारी कोडिंग्स वी विल सी द वीडियो। ओके, टिल देन बाय।